आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। दशमी युक्त एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी की तिथि दशमी से मिल जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी एकादशी को शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। कई बार सबके मन में ये सवाल आते हैं कि कौन सी एकादशी करूं। हमेशा होता है कि तिथियों के उलटफेर की वजह से एकादशी 2 दिन पड़ जाती है, तो मन में ये कन्फ्यूजन हमेशा लगा रहता है कि कब एकादशी करें कब नहीं करें। इस वीडियो में एक चीज को हम क्लियर कर देंगे कि दशमी युक्त एकादशी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो भी प्रमाणों के साथ, शास्त्र संबद्ध बातों के साथ, कि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, पुराणों में, कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम इसके पीछे का रहस्य और प्रमाण। जब एकादशी की तिथि दशमी के साथ जुड़ जाती है, यानी दशमी की रात्रि में कुछ अंश एकादशी में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस दिन की एकादशी को दशमी युक्त एकादशी कहा जाता है। इसको इस तरह से समझे कि उदया तिथि में अगर हम कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत में शुरुआत दशमी से हो रही है, यानी कि उदया तिथि की शुरुआत दशमी से हो रही है और उसके बाद एकादशी की तिथि शुरू होती है, तो वो एकादशी हमें बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है। ऐसी एकादशी को दशमी युक्त एकादशी या दशमेधा एकादशी कहते हैं। ऐसी एकादशी को अशुद्ध और निष्फल माना गया है, क्योंकि इसमें दशमी तिथि का दोष जुड़ जाता है। अब चलिए कुछ प्रमाणों के बारे में जानते हैं, जिससे आपके मन में किसी तरह का दुविधा ना रह जाए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, दशमयाम युक्ता या एकादशी न व्रता स्मृता सा न देयम द्विज श्रेष्ठ पापी नाम पापदायिनी। अर्थात जो एकादशी दशमी से युक्त होती है वह एकादशी नहीं मानी जाती। ऐसी एकादशी करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलता है। हरि भक्ति विलास अध्याय 12 श्लोक 285 में लिखा है, दशमयाम संयोगे न कार्यमेकादशी व्रतम। अर्थात जब दशमी और एकादशी का संयोग हो तब उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, दशमी शेषे यदा प्रोक्ता तदा न कुर्यात व्रतम। यदि दशमी का अंश एकादशी में बचा हुआ हो तो उस दिन व्रत करने से व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं केवल वही एकादशी करनी चाहिए जो शुद्ध हो, यानी जिसमें दशमी का कोई अंश ना हो और जो द्वादशी में प्रवेश करे। ऐसी एकादशी करने से ही भगवान श्रीहरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, एकादशी का एक और नियम है कि आप एकादशी में व्रत करके द्वादशी में ही पारण करेंगे, और अगर त्रयोदशी का मिलन उसमें हो जाता है तो वो व्रत भी अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति को त्रिदिनात्मक संयोग कहा जाता है, जब एकादशी तिथि द्वादशी या त्रयोदशी से जुड़ जाती है। अब देखते हैं शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, एकादशी अगर द्वादशी से युक्त हो तो वो तो अति उत्तम है, मगर एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी भी उसमें मिलन कर लेती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। हरि भक्ति विलास पुस्तक में ही कहा गया है कि द्वादश्याम विस्त्रात प्रोक्ता सा शुद्धा परिकीर्तिता त्रयोदश्याम गतयाम तु सा तु दूषिता स्मृता। अर्थात जो एकादशी द्वादशी तक व्याप्त रहती है वही शुद्ध एकादशी कहलाती है, और जो त्रयोदशी में चली जाए वह दूषित यानी कि अशुद्ध मानी जाती है। पद्म पुराण में भी कहा गया है, द्वादश्यंता तु या तिथि संपूर्णा परिकीर्तितात त्रयोदश्यंता तु या प्रोक्ता सा दोषवती मता। अर्थात जिस एकादशी का अंत द्वादशी पर हो वही पूर्ण और फलदायी है, परंतु जो त्रयोदशी पर समाप्त हो वह दोष युक्त है। ऐसी एकादशी नहीं करनी चाहिए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु इन ग्रंथों में भी कहा गया है कि यदि एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी दोनों में फैल हो जाए तो देखना चाहिए कि उदय काल यानी कि सूर्योदय के समय में कौन सी तिथि है। यदि उदय काल में एकादशी है तो व्रत अवश्य करें। यदि एकादशी समाप्त होकर त्रयोदशी रह जाए तो व्रत नहीं रखना चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि एकादशी तिथि उदय काल में विद्यमान हो और द्वादशी में भी कुछ अंश रहे
तो वह शुद्ध व्रत योग एकादशी है, उसे कर सकते हैं। परंतु यदि त्रयोदशी तक चली जाए और उदय काल में एकादशी ना रहे तो व्रत नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। अब से जब भी एकादशी का व्रत करें, पहले उसकी शुद्धता और मुहूर्त अवश्य जांच लें। दशमी युक्त एकादशी से बचें और शुद्ध एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं। और त्रयोदशी से भी बचना चाहिए। हमें एकादशी, बस एकादशी अगर पूर्ण मिलती है तो करनी है, उसके अलावा एकादशी और द्वादशी का अगर मिलन होता है तो हमें करनी चाहिए। दोस्तों, मैं राधे श्याम की दीवानी आप सबसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल राधे श्याम की दीवानी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास तक इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे और आपको भी पता चले कि गलत और सही क्या है और कैसे हमें कौन सा व्रत और पूजन करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।